सुप्रभात बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी सुरभि 2 की चौथी कविता मम्मी मुझे भूख लगी है। तो बच्चों, इसमें है एक बच्चे की बात की गई है जिसे भूख लगी है और वो खाने में केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स मांगता है। तभी मम्मी उसे समझाती है कि ये सब जंक फूड होते हैं, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम्हें पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिससे तुम शक्तिशाली बन जाओगे। तो इसमें पौष्टिक आहार कौन कौन से हैं इसकी भी बात की गई है। तो चलो हम कविता देखते हैं। बच्चों, क्या आप केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स खाना पसंद करते हैं? ये सभी जंक फूड है। इस कविता में एक मम्मी अपने बच्चे को संतुलित आहार खाने के लिए कह रही है। आइए हम भी जानें कि हमें संतुलित आहार क्यों खाना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में संतुलित आहार की बात की गई है। संतुलित आहार से हमारा शरीर है वो शक्तिशाली बन सकता है। संतुलित यानी सभी विटामिन्स, प्रोटीन्स वाला खाना सही मात्रा में खाना, उसे हम संतुलित आहार कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं संतुलित आहार यहाँ कौन कौन सी चीज़ से मिलता है। मम्मी मुझको भूख लगी है, थाली भर खाना लाना। केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स खाऊंगा बस मनमाना। मनमाना यानी बच्चे ने मन में ठान लिया है कि मैं है केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स ही खाऊंगा थाली भर के। गरम समोसे और कचौड़ी जी भर कर मैं खा सकता हूँ। आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई झटपट चट कर जा सकता हूँ। तो बच्चों, ये बच्चा कह रहा है मैं गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी झटपट खा सकता हूँ। आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ भी सब फटाफट खा सकता हूँ। मुझे है वो केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स, समोसे, कचौड़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई बहुत पसंद है। हरी सब्जियां, दाल और चावल मैं हरगिज न खाऊंगा। मुझको यह सब कुछ न भाता, निगल इसको ना पाऊंगा। तो बच्चों, ये बच्चा बोल रहा है कि मैं है हरी सब्जियां नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। दाल और चावल मैं कभी नहीं खाऊंगा क्योंकि उससे मैं अपने गले के नीचे नहीं उतार पाता, इसलिए मैं हरी सब्जियां और दाल चावल नहीं खाऊंगा। मैं सिर्फ केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स, समोसे, कचौड़ी ही खाऊंगा। तभी मम्मी बोलती है, मम्मी बोली प्यारे बेटे सदा बात यह रखना ध्यान, हरी सब्जियां, दाल और चावल की तुम लो कीमत पहचान। तभी मम्मी उसे समझाती है और कहती है कि हरी सब्जियों और दाल चावल की तुम कीमत यानी जो उसका महत्व है वो तुम जानो। हुष्ट पुष्ट तुम तभी रहोगे गर जो इनको खाओगे। जंक फूड खाने से प्रतिदिन बेटा बीमार पड़ जाओगे। तो मम्मी कहती है तो अगर तुम्हें हुष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त रहना है तो तुम्हें हरी सब्जियां जैसे मेथी, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि सब तुम्हें खानी पड़ेगी। दाल चावल भी खाने पड़ेंगे, तभी तुम तंदुरुस्त बनोगे। अगर तुम जंक फूड खाओगे जैसे पिज़्ज़ा, नूडल्स, तो तुम है वो बीमार पड़ जाओगे। प्रतिदिन यानी रोज रोज अगर तुम जंक फूड खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, इसलिए जंक फूड नहीं खाना है। दाल चावल और हरी सब्जियां खानी है। जो खाते हैं पौष्टिक भोजन वे बन जाते हैं बलवान। बात मान कर मेरी बेटा बन जाओ तुम शक्तिमान। तो माँ बच्चे को कह रही है अगर जो लोग पौष्टिक भोजन खाते हैं यानी सभी हरी सब्जियां, दाल चावल आदि सब कुछ खाते हैं, वो बच्चे हैं वो बलवान यानी ताकतवर और तंदुरुस्त बनते हैं। इसलिए बेटा मेरी बात मानकर तुम हरी सब्जियां और दाल चावल खाओ और तुम शक्तिमान बन जाओ। बच्चों, हमें भी ऐसी आदत होती है कि हमें दाल चावल, हरी सब्जियां पसंद नहीं होती, हमें तो जंक फूड ही पसंद होते हैं। तो इस कविता में हमें जंक फूड खाने के लिए मना किया गया है और हरी सब्जियां खाने के लिए कहा गया है और दाल चावल भी खाने के लिए कहा गया है जिसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं
वही हमें खाना चाहिए, जिससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं और तंदुरुस्त भी बन सकते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ सकते। तो बच्चों यहाँ पर यह कविता पूरी होती है और यह कविता पूरी होने पर कवयित्री का नाम लिखा गया है। कवयित्री का नाम है कल्पना शर्मा। ये कविता है वो कल्पना शर्मा जी ने लिखी है। आगे हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्द में हमें परीक्षा में इसमें से समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं, इसलिए कठिन शब्द हमें नोटबुक में नहीं लिखने चाहिए। पहले है मनमाना यानी मन मर्जी का। आगे है भाता એટલે अच्छा लगता। गर तो अगर। पौष्टिक यानी पोषक तत्वों वाला, जैसे विटामिन और प्रोटीन वाला। हरगिज यानी बिल्कुल। हुष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ। प्रतिदिन यानी हर रोज। शक्तिमान यानी ताकतवर। आगे है श्रुत लेखन, सुनकर लिखना। पहला है आइसक्रीम, फिर सब्जियाँ, हरगिज, हुष्ट पुष्ट, पौष्टिक, शक्तिमान। आगे है मौखिक प्रश्न। पहला, भूख किसे लगी थी? तो भूख है वो बच्चे को लगी थी। बेटा खाने में के लिए क्या मांग रहा था? तो बेटा खाने के लिए केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, नूडल्स, समोसा, कचौड़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई आदि चीज़ें मांग रहा था। तीसरा प्रश्न है, मम्मी ने अपने बेटे को क्या समझाया? तो मम्मी ने अपने बेटे को समझाया कि पौष्टिक भोजन खा के तुम शक्तिमान बनोगे। आगे है पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये पंक्तियाँ है होमवर्क में है, आपको कविता में से देख के लिखनी है। आगे है क्वेश्चन 2। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किन्हीं 2 जंक फूड के नाम लिखिए। बच्चों मैंने यहाँ 2 जंक फूड के नाम लिखे हैं, पिज़्ज़ा, नूडल्स। आप कोई और जंक फूड के भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा है, क्या आप रोज़ दूध पीते हैं? तो ये होमवर्क का सवाल है, क्योंकि बच्चों अगर आप रोज़ दूध पीते हो तो इसमें हाँ लिखना है, नहीं पीते तो इसमें ना लिखना है। आगे का प्रश्न है, ताकतवर बनने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए? तो बच्चों ताकतवर बनने के लिए हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। किन्हीं 2 पौष्टिक भोजनों के नाम लिखिए। तो पहला है दाल चावल और दूसरा है हरी सब्जियाँ। इनमें से हमें पौष्टिक भोजन मिलता है। आगे है, आप कैसा खाना पसंद करते हैं? ठीक का निशान लगाइए। बच्चों मैं जैसा खाना पसंद करती हूँ उसमें मैंने ठीक का निशान लगाया है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें ठीक का निशान लगाएंगे। और ये ऑप्शन है वो नोटबुक में नहीं लिखने हैं, सिर्फ उसका जवाब ही सीधा नोटबुक में लिखना है। पहला है तला हुआ जैसे समोसा। दूसरा है भुना हुआ जैसे भुट्टा। तीसरा है उबला हुआ जैसे दलिया। चौथा है सेका हुआ जैसे पराठा। तो बच्चों मैंने है उबला हुआ जैसे दलिया पर टिक किया है। आपको जो अच्छा लगे उस पर टिक करना है। फिर है भाषा से। उसमें है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बहुवचन यानी जो एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन बोलते हैं। जो जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की बात की गई हो उसे एक वचन बोलते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की बात की गई हो तो उसे बहुवचन बोलेंगे। जैसे समोसा तो वो एक वचन है क्योंकि एक ही समोसा है। फिर है समोसे। समोसे यानी 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50, 100 भी हो सकते हैं, तो उसे हम समोसे ही बोलेंगे। फिर है मिठाई तो मिठाइयाँ। पकौड़ा तो पकौड़े। कचौड़ी तो कचौड़ियाँ। पराठा तो पराठे। सब्जी तो सब्जियाँ। यहाँ पे एक नोट दी गई है, जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध यानी ज्ञान हो उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। तो ये मिठाइयाँ, पकोड़े, पराठे, सब्जियाँ वो सब है वो एक से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बहुवचन कहेंगे। फिर आगे है मिलान करें। मिलान यानी हमें को जोड़ना है।
जैसे पहला है समोसा, तो समोसा कैसा होता है? गरम होता है। फिर है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। फिर मिठाई, मिठाई मीठी होगी। दाल, तो दाल होगी वो पौष्टिक होगी। फिर सब्जी, सब्जी तो हरी होगी। आगे है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरोधी शब्द, एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विरोधी शब्द कहेंगे। जैसे पहला है गरम, गरम तो ठंडा। फिर है बीमार, तो तंदुरुस्त। फिर है मीठा, तो तीखा। यहाँ मीठा तो नमकीन भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। आगे है बलवान, तो कमज़ोर। फिर इसके नीचे भी एक नोट दी गई है। जो शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ये गरम है तो गरम का उल्टा हुआ ठंडा, मीठा का तीखा, बलवान का कमज़ोर। ये है एक दूसरे से उल्टे अर्थ बताते हैं, इसलिए इसे हम विलोम शब्द कहेंगे। आगे है फलों की चाट। हमें है वो बच्चों फलों की चाट बनानी है। यह सभी फल के चित्र दिए गए हैं। हमें इन चित्रों के नाम लिखने हैं और आगे चाट कैसे बनेगी वो लिखना है। जैसे पहले तरह तरह के, ये टोकरी में ज़्यादा फल है इसलिए यहाँ हम फल लिखें। पहले तरह तरह के फल ले, जैसे सेब, फिर केला, फिर है अमरूद, फिर है अनार के दाने। जैसे हमें फलों की चाट बनानी है तो हम क्या लेंगे? फल में से सेब, अनार, अमरूद, केला, फिर है पपैया आदि। इनके अलावा भी जो कोई फल आपको मिले वो ले सकते हैं और फलों की चाट बना सकते हैं। आगे है फलों को अच्छी तरह से सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें धोना चाहिए, इसलिए सबसे पहले धो ले। अब एक चाकू ले, चाकू से सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। कटे हुए फलों के टुकड़े एक थाली में फैला ले। अब इन पर नमक या चाट मसाला छिड़के, नींबू का रस निचोड़े। फलों की चाट तैयार है, अपने परिवार के साथ खाइए। तो बच्चों यह फलों की चाट का जो तरीका बताया है आप भी अपने घर में उपयोग करें और फलों की चाट बनाकर आपके परिवार के साथ खाइए, क्योंकि यह फलों की चाट बहुत ही पौष्टिक है। तो बच्चों यहाँ पर है अब अंतिम प्रश्न आता है। अंतिम प्रश्न है, बाजार में आप कैसी चीज़ें खाना पसंद करेंगे? सही कथनों के सामने ठीक का निशान लगाए। बच्चों मुझे तो एक ही सही कथन लगा है, इसलिए मैंने एक पर ठीक का निशान लगाया है। आपको इसके एक से ज़्यादा सही कथन लगे तो आप लगा सकते हैं। पहले है कटे हुए फल, फिर है ढकी हुई मिठाइयाँ, फिर है साफ़ सुथरी दुकान में बनी चीज़ें, फिर है खोमचे वाले से चाट चूरन आदि लेकर खाएंगे। तो बच्चों चारों में से आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों हमारा है वो चौथी कविता पूरी होती है। आपको ये नोटबुक में लिखनी है। गुड बाय।